अचानक 14 लाख की ज़रूरत पड़ गई। ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ, हर महीना करोड़ों रुपए कमाता हूँ। यकीन नहीं आता तो अभी आज़मा लें। ये वजीफ़ा ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर रिज़्क़ की कुशादगी चाहता हो, एक सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरिश्तों की वो दुआ याद नहीं, आपको वो दुआ वजीफ़ा ना बताऊँ जिसकी वजह से मखलूक खुदा को रिज़्क़ दिया जाता है। आपके पास दुनिया ज़लील होकर आएगी, सिर्फ़ सुबह और शाम ये वजीफ़ा पाबंदी से पढ़ा करो। कुछ दिन बाद वो सहाबी रसूल, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, सरवर कायनात, सरदार दो जहाँ, हमारे आंखों की ठंडक बाबा कौनैन के दरबार में हाजिर हुए तो फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, दुनिया मेरे पास इतनी मकदार में आ गई है कि कहाँ जाऊँ कहाँ रखूँ। ये वजीफ़ा अगर सुबह और शाम 100 मरतबा यकीन के साथ, ईमान और एहतिसाब के साथ पढ़ लिया जाए तो यकीनन ये आपकी गुर्बत, मुफलसी, तंगदस्ती का खात्मा कर सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ जाए, दिल बेचैन हो जाए, ज़हन परेशानी में डूब जाए और समझ न जाए कि यह कहा जाए, किस दर पर दस्तक दे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यकीन, ईमान और तवक्कुल का एक रास्ता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक सहाबी रसूल जिनके दिल में भी यही परेशानी थी, रिज़्क़ की तंगी, घर की ज़रूरियात और हालात की सख्ती। वो आए और हुज़ूर हाज़िर हुए हमारे आका, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रिज़्क़ में तंगी है, हालात मुश्किल है। अब ज़रा गौर कीजिए, जो जवाब दिया गया वो सिर्फ़ उस सहाबी के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें फरिश्तों की वो दुआ याद नहीं? सोचिए, फरिश्ते जो कभी नाफरमानी नहीं करते, जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं, वो कौन सी दुआ मांगते हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वजीफ़ा न बताऊँ जिसकी वजह से मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। ये कोई आम बात नहीं थी, ये वो कलमात है जिनमें अल्लाह की रहमत का राज छुपा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे सुबह शाम पाबंदी से पढ़ो और बस। कोई लंबी शर्त नहीं, कोई मुश्किल अमल नहीं, सिर्फ यकीन, सिर्फ तसलसल, सिर्फ दिल की हाज़िरी। अब ज़रा आगे का मंज़र देखिए। चंद दिन गुज़रे, वो सहाबी दोबारा हाज़िर होते हैं, लेकिन उस बार लहजा बदल चुका है। आवाज़ में सुकून है, चेहरे पर इत्मीनान है। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया मेरे पास उस कदर आ गई है कि समझ नहीं आता कहाँ रखूँ। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये उस यकीन का नतीजा है जो अल्लाह पर रखा गया। अब सवाल ये है कि क्या हम भी यही चाहते हैं? अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत आए, घर में सुकून आए और तंगी दूर हो जाए, तो फिर सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, अमल करना ज़रूरी होगा। वजीफ़ा कोई जादू नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का ज़रिया है। जब आप सुबह उठते हैं, दुनिया काम शुरू होने से पहले अगर आप चंद लम्हे अल्लाह के लिए निकाल ले, और शाम को जब दिन भर की थकन हो तब भी अगर आप उसको याद कर ले, तो यकीन जानिए ये छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये वजीफ़ा सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ना है, यकीन के साथ, ईमान के साथ और उस नीयत के साथ कि या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूँ। आज हम अक्सर कहते हैं, ऐसे नहीं है, वसाइल नहीं है या मौक़े नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देने वाला कौन है। तो देने वाला दरअसल अल्लाह है, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो चींटी को भी रिज़्क़ देता है, जो परिंदे को भी भूखा नहीं सोने देता। ये वो आपको नहीं दे सकता, ज़रूर दे सकता है, लेकिन शर्त है यकीन। अगर आप ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ आज़माने के लिए कर रहे हैं, तो शायद आपको नतीजा ना मिले, लेकिन अगर आप उसे यकीन के साथ करें, तो फिर अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल सकते हैं। और याद रखिए, रिज़्क़ सिर्फ़ पैसे का नाम नहीं, रिज़्क़ में सुकून भी है, सेहत भी है, औलाद की खुशियाँ भी है और दिल का इत्मीनान भी है। तो आज, अभी, उसी लम्हे अपने दिल में नियत करें कि आप सुबह शाम उस वजीफ़े को पाबंदी से पढ़ेंगे, सिर्फ 100 मरतबा, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा भूल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ। और फिर देखें कि कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है, कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे मुश्किल आसान होती है। वजीफ़ा नोट करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आखिर में बस एक बात हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि जब बंदा अपने रब से जुड़ जाता है तो दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाइए। आमीन।
اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑے، عمل کرے اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی اور کی زندگی بدل ہو جائے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔